चौपाई तारांकन सुनहु पवन सुख रहनी हमारी। जिमि दसनहि महु जीव बिचारी। तात कबहु मुहि जानिय नाथा। करेहि कृपा भानुकुल नाथा। वन अर्थ विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? वन तामस तनु कछु साधन नहीं। प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। टू अर्थ मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम भी है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। टू तारांकन जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। थ्री अर्थ जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। थ्री तारांकन कहूँ कवन मैं परम कुलीना। कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। फोर अर्थ भला कही मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। फोर दोहा तारांकन अस मैं अधम सखा सुनु मुहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन में। अर्थ हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सेवन चौपाई तारांकन जानतु स्वामी बिसारी। फिर ही ते काहे न होई दुखारी। एही विधि कहत राम गुण रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। वन अर्थ जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। वन तारांकन पुनि सब कथा विभीषण कही। जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। टू अर्थ फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। टू तारांकन जुहुति विभीषण सकल सुनाई। चलेउ पवन सुख विदा कराई। करी सोई रूप देउ पुनीतहवा। बन अशोक सीता रह जहवा। थ्री अर्थ विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। थ्री तारांकन देखी मंदी महु कीन प्रणामा। बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृष्ण तनु शीस जटा एक देंगे। जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। फोर अर्थ सीता जी को देखकर जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लटकट। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। फोर दोहा तारांकन निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली। परम दुखी भा पवन सुख देखी जानकी जी। अर्थ श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। चौपाई तारांकन तरु पल्लव महरहा लुकाई। करी विचार करौन का भाई। तेहि अवसर रावणु तहावा। संग नारी बहु किए बनावा। वन अर्थ जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया।
तारांकन बहुविधि खलसीथी समुझावा, सामदान भय भेद देखावा, कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। 2 अर्थ उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। 2 तारांकन तव अनुची करूपन मोरा, एक बार बिलो को ममोरा, त्विन धरी ओट कहती वैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। 3 अर्थ मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी जिनकी की आंख पर्दा करके कहने लगे। 3 तारांकन सुनूर दसमुख द्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करी विकासा, अस मन समुझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर बांकी। 4 अर्थ हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। 4 तारांकन सट सुने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। 5 अर्थ रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। 5 दोहा तारांकन आपको ही सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुनी करी असी बोला अति खिसियान। 9 अर्थ अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। 9 सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। 2 तारांकन एही विधि सो दक्षिण दिशी जाए, लंका मनमुख विभीषण पाए, नगर फिरी रघुवीर दोहाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए। 3 अर्थ इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाए है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। 3 तारांकन ये सपना मैं कहूँ पुकारी, होए ही सत्य के दिन चारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। 4 अर्थ मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्नचार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। 4 दोहा तारांकन जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी ही निसिच को। 11 अर्थ तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। 11 चौपाई तारांकन त्रिजटा सन बोली कर जोड़ी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी, तजो देख करू बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए। 1 अर्थ सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहम हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। 1 तारांकन आनी काट रक्षित चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई, सत्य कर ही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सून सम बानी। 2 अर्थ काट लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे, हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। 2 तारांकन सुनत वचन पद कही समुझाए, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाई, निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। 3 अर्थ सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। 3 तारांकन कह सीता विधि भाभक्ति कुला, मिले ही न पावक मिटे ही न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक तारा। 4 अर्थ सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता।
4 तारांकन पावकमय शशि स्रवत नाग मानो मोहि जानी भागी सुनहि बिने मम बिटप अशोका सत्य नाम करू हरु मम शोका 5 अर्थ चंद्रमा अग्नि में है किंतु वह भी मानो मुझे भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। 5 नूतन किसले अनल समान देहि अग्नि जनि करहि निदान देखी परम बिरहा कुल सीता सो छन कपि कलब संभीता। 6 अर्थ तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल के समान जीता। 6 अर्थ सैड फेस हनुमान जी ने कहा हे माता जानकी मैं श्री राम जी का दूत हूँ करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ हे माता यह अंगूठी नहीं लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सहीदानी निशानी या पहचान दी है। 5 तारांकन नर बानरी संग कहो कैसे कही कथा भरी संगति जैसे। 6 अर्थ सीता जी ने पूछा नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। 6 दोहा तारांकन कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिद्धू करता। 13 अर्थ जी के प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। 13 तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान रात्रि काल रात्रि के समान चंद्रमा सूर्य के समान। 1 कुबले बिपिन कुंद बन सरिसा 12 तपत तेल जनु बरिसा जे हित रहे करत कई तीरा पूर्व श्वास सम त्रिविल समीरा। 2 अर्थ और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मन सुगंध वायु शाम के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। 2 अर्थ अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर जी ने अपना शरीर प्रकट किया सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। 4 तारांकन सीता मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। 5 अर्थ तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। 5 चौपाई तारांकन चले नाय सिरु बैठे बागा फल खैसी तरु दौरे लागा रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारे सी कछु जाय पुकारे। 1 अर्थ वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। 1 तारांकन नाग एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजारी खाइसी फल अरु बिटप उपारे रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। 2 अर्थ और कहा हे नाग एक बड़ा भारी बंदर आया है उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाला फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। 2 तारांकन सुनी रावण पठ्य भटनाना तिन्ही देखी गरजेऊ हनुमाना सब रजनीचर कपि संझारे गए पुकारा कछु अजमारे। 3 अर्थ ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। 3 तारांकन पुनि पठ्यो तेहि अक्षय कुमारा चला संग ले सुभट अपारा आवत देखी बिटप गही तर्जा ताही निपाती महाधुनी गर्जा। 4 अर्थ फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। 4 दोहा तारांकन कछु मारेसी कछु मरदेसी कछु मिलेसी धरी धूरी कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकर बल भूरी। 18
उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, नागपास बांधे सी ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्मांड मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। तारांकन जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटी नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत नहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। तारांकन कपि बंधन सुने निश्चय धाय, कौतुक लागे सभा सभाए, दसमुख सभा दीखी कपि जाय, कहीं न जाय कछु अति प्रभुताय। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। तारांकन कर जोरे सुर दिसे बिनीता, भरी कुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन संका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिपाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भांति ताक रहे हैं, उसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निश्चिंत खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निश्चिंत निर्भय रहते हैं। जिन्होंने खड्ग, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। दोहा तारांकन जाके बल लवलेस से जिते हुए चराचर छारी, तास दूत में जाकरी हरि आने हूँ प्रिय नारी। 21 जिनके लेशिमात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से घर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। 21 चौपाई तारांकन जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बहु सन परि लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बेहसी बेहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ, सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। तारांकन खाओ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देव परम प्रिय स्वामी, मारी मोहि कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देव सबको परम प्रिय है, कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे। 2 जिन मोही मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे कन्या तुम्हारे, मोही न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। 3 तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे राम सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। 4 दोहा तारांकन मोहमूल बहुसूल प्रत्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। 23 मोही जिनका मूल है ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले, तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। 23 चौपाई तारांकन जति कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरती नैसानी, बोला बिहसी महाअभिमान, मिला हम ही कपि गुर बल ज्ञान। यद्यपि जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला।
तारांकन मृत्यु निकट आए कल तो ही लागेसी अधम सिखावन मोहि उल्टा होई ही कह हनुमान मते ब्रह्म तोर प्रगट मैं जाना। 2 रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है अधम मुझे शिक्षा देने चला है। जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है मेरी नहीं। ये तेरा मत ब्रह्म बुद्धि का फेर है मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। 2 तारांकन सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना बेगी न हरहु मुंह कर प्राण सुनत निशाचर मारन धाय सचिवन सहित विभीषणु आए हंसी करते हैं। 3 तारांकन बाजी बोल देहि सब तारी नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देखी हनुमंता भयो परम लघुरु तुरंता। 4 अर्थ ढोल बजते हैं सब लोग तालियां पीटते हैं जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा अग्नि को जलते हुए देखकर जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। 4 तारांकन नींबू की छड़ियों का कनक अटारी भाई सभी निशाचर नारी। 5 अर्थ बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। 5 चौपाई तारांकन मातो मोहि दीजे कछुचीन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा चूड़ामणि उतारी तब रहो हर्ष समेत पवन सुत लयो। 1 अर्थ जी ने कहा हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। 1 तारांकन कहेहु तादस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पुरन कामा दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ सम संकट भारी। 2 अर्थ जानकी जी ने कहा हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना है प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका व्रत है और मैं दीन हूं अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। 2 तारांकन तात सत्र सुत कथा सनाए बान प्रताप प्रभु ही समुझाए मास दिवस मोह नाथु न आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा 3 अर्थ हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे 3 तो ही देखी शीतली भई छाती पुनि मोह कहूँ सोए दिनु सो राती चारा। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी फिर मुझे वही दिन और वही रात 4 दोहा तारांकन जन कसुधी समुझाई करी बहु विधि धीरज दी चरण कमल से रुनाई कपि गवनु राम वही कीन सत्साई। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास तारांकन जो न होती सीता सुधी पाए मधुबन के फल सखी की खाए यही विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित समाजा। 1 अर्थ यदि सीता जी की खबर न पाए होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। 1 तारांकन आए सबन ही नावा पद सीसा मिले सबन ही अति प्रेम कपीसा पूंछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा वहा काजू विशेष। 2 अर्थ सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ कार्य में विशेष सफलता हुई है। 2 तारांकन नाथ काजू कीन हेउ हनुमान राखे सकल कपिन के प्राणा सुनी सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेउ कपिन सहित रघुपति पहि चले तारांकन विरह अग्नि तनु तूल समीरा श्वास जरी छन माही सरिया नयन स्रभी जलु निज हित लागी जरे न पाव देह बिरहागी। 4 अर्थ विरह अग्नि है शरीर रूई है और श्वास पवन है इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण में जल सकता है परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती।
4 तारांकन सीता कै अति विपत्ति विशाला बिन्ही कहे भली दीन दयाला। 5 अर्थ सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल वह बिना कही ही अच्छी है कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा, करके दीजिए। जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। 1 तारांकन उमा राम सुभाव जही जाना, ताही भजनु तजी भावना आना। ये संवाद जासु उरावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। 2 अर्थ हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। 2 तारांकन सुनी प्रभु बचन कही कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुखकंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोला, कहा चले कर करहूं बनावा। 3 अर्थ प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंदकन श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। 3 अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहा आया सुधीजे। कौतुक देखी सुमन बहु वर्षी, नभ ते भवन चले सुरहर्षि। 4 अर्थ अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। 4 दोहा तारांकन कपिपति बेगी बोलाय जूठा जू, नाना बरन अतुल बल बाना भालू बरु। 34 अर्थ वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। 34 कटकटी मरकट बिकट घट बहु कोटि कोटिन धावि, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गंगावि। 1 अर्थ दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। 1 तारांकन सही सक न भार उदार रहे पति बार बार ही मोह, ग दसन पुनि पुनि कमर पृष्ठ कठोर सो किमी सोहै, रघुबीर रुचिर बयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी, जनु कमर पर सरराज सो लिखत अबिचल पावनी। 2 अर्थ उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरराज श्रेष्ठ जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते, वे बार बार मोहित हो जाते घबरा जाते थे और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गलाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। 2 तारांकन श्रवण सुनि सटता करीबानी, बेसा जगत विदित अभिमानी, सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। 1 अर्थ मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। 1 तारांकन जो आवई मरकट कटकाए, जे ही बिचारे निश्चय खाए, कंपही लोक अब जाकी त्रासा, तासु नारी सभी बड़ी हासा। 2 अर्थ यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। 2 तारांकन अस कही बिहसी ताही उड़लाए, चले सभा ममता अधिक आए, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंठ पर विधि विपरीता। 3 अर्थ रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया।
मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। 3 तारांकन बैठे उस सभा खबरी असी पाए, सिंधु पार सेना सबाए, बुझासी सचिव उचित मत कहा, ते सब हसे मस्त करी रहे। 4 जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। 4 तारांकन जिते हूँ सुरासुर तब श्रम नहीं, नर बानर के ही लेखे माही। 5 आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। 5 विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा कि आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। 1 तारांकन रिपु उत्कर्ष कहत सच को, दूरी न करहु यहाँ ही को, माल्यवंत गह गयो बहु, कही विभीषण पुनि कर जोड़ी। 2 रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। 2 तारांकन सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, नाथ पुराण निगम अस कहाई, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। 3 हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तारांकन सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमान, शरणागत बत्सल भगवान। 5 प्रभु के वचन सुनकर जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। 5 दोहा तारांकन शरणागत हो जे तेजी निजन तनुमान, ते नर पाव पाप में तिनकी बिलोकत हानि। 43 श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामक क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। 43 चौपाई तारांकन कोटि विप्र बद्ध लागी जाहु, आय शरण तजु नहीं ताहि, सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अधरनाश ही तबहि। 1 जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 1 तारांकन पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तेहि भाव न गाओ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आपकी सोई। 2 पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। 2 तारांकन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पटवा दसीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। 3 जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुधरी, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। 3 तारांकन जग मोह सखा निशाचर देते, लक्ष्मण हनाई निमिष मोह देते, जो सभी तावा सरनाई, रखे हूँ ताही प्राण की नाई। 4 क्योंकि हे जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रख लूंगा। 4 दोहा तारांकन उभय भांति तेहि आनहु हंसी कह कृपा निके, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। 44 कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ।
तब अगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कपालुषी राम जी की जय हो कहते हुए चले। 4 तारांकन खल मंडली बसहु दिनु राति, सखा धर्म निभई के ही भांति, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावनी। 3 अर्थ दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में शेष थे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभाता है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। 3 तारांकन बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जनी देई विधाता, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानी जन गाया। 4 अर्थ हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। 4 दोहा तारांकन तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ सो धाम तजिका। 46 अर्थ तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन पर शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। 4 अर्थ विभीषण ने कहा हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। 3 तारांकन अब कृपाल निज भगति पावनी, देहो सदा शिव मन भावनी, एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरंत सिंधु कर नीरा। 4 अर्थ अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। 4 तारांकन जद की सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। 5 अर्थ और कहा हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राजतिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। 5 दोहा तारांकन रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखेउ दीन्हेउ राजू अकबर। 49 अर्थ श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। 49 तारांकन जो संपत्ति से रावण ही दीन्ही दिए 10 लाख, सोए संपदा विभीषणी सकुची दीन्ही रघुनाथ। 49 अर्थ शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत से पूछते हुए दी। 49 अकेले वानरों के सेनापति हैं, हे नाथ उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। 2 तारांकन परम क्रोध बीजही सब धाता, आयसु पै न देहि रघुनाथा, सौ शीश सिंधु सहित झष ग्याला, पुरहि न तब भरी कुधर विशाला। 3 अर्थ सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उससे भरकर फूट पाट देंगे। 3 तारांकन मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहिए सब कीसा, गर्जही करजही सहज संका, मानो ग्रसन चहत ही लंका। 4 अर्थ और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। 4 दोहा तारांकन सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीती सेखी संग्राम। 55 अर्थ सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं।
हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। 55 अर्थ समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। तारांकन में पुनि ऊर्धरी प्रभु प्रभुताय करिहु बल अनुमान सहाय एहि विधि नाथ क्योधि बधाय जेहि ये सुजसु लोक तिहु गाय। अर्थ मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर्वम उत्तर तटवासी हतहु नाथ फल न राधरासी सुनी कृपाल सागर मन पीरा तुरंत ही हरि राम रणधीरा। 3 अर्थ इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। 3 तारांकन देखी राम बल पौरुष भारी हर्षि क्योनिधि भयउ सुखारी सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा चरण बंदी पाथोदी से धावा। 4 अर्थ श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। 4 क्षण तारांकन में भवन गवनेव सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायो ये चरित कले मलहर जथामती दास तुलसी गायो सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तजी सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सच मना। अर्थ समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। ये चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गाओ सुन। दोहा तारांकन सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान सादर सुनीति तरही भव सिंधु बिना जल जान। 7 अर्थ श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। 7 मासपारायण 24वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वस्ते पंचमः सोपानः समाप्तः। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त।